हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज लेकर आई हूँ कक्षा 8 के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। आई होप आप लोग ये क्वेश्चन को जानते होंगे अच्छे से और मेरे द्वारा रिवाइज कीजिए और इसको याद कर लीजिए बच्चों। ये आपके 2026 के लिए कक्षा 8 के लिए बहुत वीआई क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुआ था? बच्चों, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका जो स्थापना हुआ था ना, वो किस महारानी के समय हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रानी एलिजाबेथ। इसका सही आंसर होगा रानी एलिजाबेथ। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? तो दूसरा क्वेश्चन कहता है, जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? हाँ बच्चों, तो बताइए, जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आए थे? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के। ठीक है, तो उसका सही आंसर क्या होगा? जहांगीर के दरबार में। जो जेम्स प्रथम के राजदूत कौन थे? कैप्टन हॉकिंस। वो किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जहांगीर ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी, जहांगीर का अपना जो व्यापारिक कोठी था वो किस स्थान पर स्थापित किया था? बच्चों, आप लोग कमेंट कीजिए कि वो जो अंग्रेजों का पहला व्यापारिक कोठी है वो किस स्थान पर स्थापित किया था। आई होप आप लोग कमेंट किए होंगे, मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। जो अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारिक कोठी सूरत पर स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया? बच्चों, जो फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सिराजुद्दौला। ठीक है बच्चों, जो किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया था तो किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मिर्जाफर ने प्लासी युद्ध में, जो मिर्जाफर थे ना बच्चों, वो प्लासी युद्ध में किसका साथ दिया था? बताइए बच्चों, कमेंट कीजिए। मिर्जाफर ने प्लासी युद्ध में किसका साथ दिया था? उसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मिर्जाफर यहाँ भारत का ही था, बट वो किसका साथ दिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्रों पर व्यापार करने की इजाज़त किसने दी? बच्चों, जो अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्रों में व्यापार करने की इजाज़त उन लोग किसने दिया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फर्रुख खसियर ने दिया था। जो बंगाल में उन लोग व्यापार करना चाह रहे थे तो उसकी इजाज़त किसने दिया था? फर्रुख खसियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका तो आप लोग जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1665 ईस्वी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय यहाँ का महारानी कौन थी? उसका हो जाएगा रानी एलिजाबेथ, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ था? बच्चों, ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि बच्चों ये बहुत आपके एग्जाम में तो आने की संभावना है, बट ये एक बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछा जाता है, जैसे जेपीएससी है उसमें भी पूछा जाता है बच्चों ऐसे क्वेश्चन। तो आप अभी से ही रट लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आप लोग फिर बाद में पढ़े तो दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस ओर से हुआ था? आखिरकार
झारखंड में तो अंग्रेज आए, लेकिन किस ओर से हुआ था, किस जिले से हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम। सिंहभूम जिला है झारखंड का, तो वहीं से अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया? जो वास्को डी गामा थे सो भारत कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी। बच्चों, जो वास्को डी गामा से प्रश्न आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और वो आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना रहता है। तो इससे और रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि वास्को डी गामा यहाँ क्यों आया था? तो यहाँ किस लिए आया था? व्यापार करने के उद्देश्य में। कब आया? 1498 ईस्वी में। कहाँ आया था? तो केरल के काली, पहले मैं लिख लेती हूँ, केरल के कालीकट में, ठीक है, कालीकट में। और बच्चों, ऐसा माना जाता है कि भारत का खोज भी वास्को डी गामा ने ही किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं? बच्चों, तो जो लिखते हैं ना, पहले के समय में जो अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखते थे उन लोगों को क्या कहा जाता था? तो उन लोगों को खुशनवीश या सुलेखनवीश कहा जाता था, ठीक है। ये सब बच्चों आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब आपके एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है, इसीलिए ये सारे प्रश्न जो मैं ला रही हूँ उसको रट लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और अपने एग्जाम में सोल्व कराइए, ठीक है। मैं प्रयास करूँगी कि और भी वीडियो में डालूँ और क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, वैसे तो मैं डालूँगी ही। तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सपोर्ट करना होगा बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से रोज दिन वीडियो देखने के लिए। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।